Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson 2 Lost Spring. तो this lesson is written by एनिस जंग और इस पाठ के अंदर अपन ने देखा है कि जो एनिस जंग है वो भारत की जो परपिचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी है या गरीबी की जो लगातार दशा है उसका संजीव वर्णन इसके अंदर किया है। इसके जो पहले के वीडियो हैं उनके अंदर देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार से जो रैग पिकर्स हैं वो मुख्य धारा से दूर हैं और वो अपनी आजीविका है वो केवल रैग पिकिंग या कूड़ा बीनने के अंदर ही अपना पूरा जीवन पूरा कर देते हैं और वो अपने पूरे जीवन के अंदर एक अच्छा सा मकान नहीं बना पाते, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। तो इस प्रकार से जो बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठिए हैं या अवैध प्रवासी हैं उन लोगों ने कैसे सीमापुरी के पास में एक अवैध बस्ती है वो बना करके वहाँ पर दयनीय जीवन है वो जी रहे हैं। और यहाँ का मुख्य पात्र है वो साहेब ए आलम है, उससे जो राइटर है उसकी मुलाकात होती है। अब आगे देखो, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहेब है वो जो मिल्क बूथ या दूध वितरण केंद्र है वहाँ पर जा रहा था। मिल्क बूथ यानी दुग्ध वितरण केंद्र। इन हिज हैंड, उसके हाथों के अंदर, इज ए स्टील कैनेस्टर, एक स्टील का कैनेस्टर था, स्टील का एक बर्तन था। आई नाउ वुड इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, मैं अब एक टी स्टॉल या चाय की जो थड़ी है उसके ऊपर काम करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क पर आगे। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, एक दूरी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह अब एक चाय की थड़ी पर काम करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मेरे को इस काम के लिए 800 रुपये, पेड यानी भुगतान करना, इस काम के लिए मेरे को 800 रुपये का भुगतान किया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे को मेरा पूरा का पूरा जो भोजन है वो भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, अब यहाँ पर एनिस जंग या राइटर उसको क्वेश्चन करती है कि क्या आप ये पूरा का पूरा भोजन है वो खाओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। नहीं, डज ही लाइक द जॉब, क्या वह अपना जॉब या जो कार्य है उसको पसंद करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज़ लोस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री यानी बेपरवाह, लुक यानी दिखाई देना, जो बेपरवाह दिखाई दे रहा था ना वो लुक है वो उसने कह दिया ये कहते ही, यानी जब वह अब काम करने लग गया तो वह अब अपनी स्वयं की मर्जी का मालिक नहीं रहा। द स्टील कैनेस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कैनेस्टर है या स्टील का जो जरीकन है वो अब उसको ज़्यादा भारी महसूस हो रहा है। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग के, उस प्लास्टिक के थैले के। ही वुड कैरी टू लाइट ओवर ही शोल्डर, और उसको वह लाइटली यानी हल्के से अपने कंधे के ऊपर ले लेता था, यानी कंधे के ऊपर जो प्लास्टिक का बैग है ना उससे वह कनस्तर भारी लग रहा था। द बैग वाज हिज, क्योंकि द बैग वाज हिज, यह बैग है यह उसका स्वयं का था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, लेकिन जो ये जरीकन या जो कनस्तर है यह उस व्यक्ति था, बिलोंग यानी से संबंधित होना। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की थड़ी का मालिक था, यानी जो ये कनस्तर है वो तो चाय की थड़ी के मालिक का था और बैग वह उसका स्वयं का था, इसलिए उसको ये कनस्तर ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, और अब है वो साहेब है वो अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला दूसरा व्यक्ति आ गया। इसका भावार्थ यह है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश, तो देखो यहाँ पर इतनी देर तो किरदार कौन था, साहिब ए आलम, और साहिब कौन था, जो दिल्ली के पास में सीमापुरी अवैध जो बांग्लादेशी की बसी हुई एक बस्ती है इसका वर्णन चल रहा था। और अब जो मुकेश है ये दूसरा किरदार आ जाता है, दूसरा पात्र आ जाता है। तो आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है। ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपना स्वयं का मालिक होना चाहता है। इंसिस्ट यानी जोर देना। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक या मोटर का मिस्त्री है
वो बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेज, उसने घोषणा की या उद्घोषण किया, उसने कहा कि मैं एक मोटर का मिस्त्री बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार से, क्या आप कारों के बारे में कुछ भी जानते हो क्या आप कारों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। अब ये क्या कहता है, मुकेश बोल रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, और वह बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में देखता है। स्ट्रेट यानी सीधा। हिज ड्रीम्स लूम्स, और उसके जो सपने हैं, लूम्स यानी प्रतीत होते हैं, लाइक ए मिराज, एक मर्ग तृष्णा की तरह उसके सपने दिखाई देते हैं। एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, एमिडिस्ट यानी मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, धूल की गलियों के मध्य में उसके सपने हैं, वो मर्ग तृष्णा की तरह दिखाई देते हैं। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, और ये जो फिरोजाबाद जो कस्बा है उसके अंदर भरी हुई है, वो जो धूल की गलियां भरी हुई हैं उनके अंदर वह सपने देख रहा है। कौन देख रहा है? मुकेश देख रहा है। नेक्स्ट देखो, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अब देखो, सबसे पहले अपन ने किसका वर्णन किया? दिल्ली के पास में सीमापुरी का। अब अपन फिरोजाबाद जो शहर है उसका वर्णन कर रहे हैं, और ये जो फिरोजाबाद है ना, ये फेमस है, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल्स, अपनी जो बेंगल्स या चूड़ियों के लिए। तो फिरोजाबाद तो बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, तो अलग अलग देश के शहर अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे अलीगढ़ के जो ताले हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक दूसरा परिवार है। इज एंगेज्ड, वो लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाने के अंदर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर कुछ अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। वाट इज साहिब्स लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम से, साहिब है वो उन गार्बेज के डम्स यानी जो ढेर हैं उनमें क्या खोज रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो वह अब कहाँ है और वह कहाँ से आया है। तो साहिब है वो कूड़े बीनने के जो ढेर हैं, कचरे के ढेर हैं, उनके अंदर कूड़ा बीनता है, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। और वो लोग अब सीमापुरी के अंदर रह रहे हैं और बांग्लादेश से आए हुए हैं। वाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, और जो ऑथर है वो क्या व्याख्या करता है कि ये जो बच्चे हैं वो फुटवेयर क्यों नहीं पहनते हैं। तो उसके अंदर लेखिका कहती है कि ये जो बच्चे हैं वो चप्पल नहीं पहनते हैं, किसी के पास होती है तो भी नहीं पहनते हैं, और इस प्रकार से ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है उसका वर्णन करती है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, तो टी स्टॉल के ऊपर काम करके क्या साहिब है वो हैप्पी है क्या? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी इन वर्किंग इन टी स्टॉल, क्योंकि अब उसको वो जो कनिस्तर है वो अपने स्वयं के प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी लग जाता है। और जब लेखिका उसको पूछती है कि क्या वह अपने काम को पसंद कर रहा है, तो उसका केयर फ्री जो लुक है वो गायब हो जाता है। तो अब अपन आगे अपन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखो। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह ग्लास ब्लोइंग यानी कांच को गला करके बनाने वाली जो इंडस्ट्री है ना या कारखाना है उसका ये केंद्र बिंदु है। वेयर फैमिलीज है, और वहाँ पर जो परिवार हैं तो स्पेंड्स जनरेशंस, और वहाँ पर कई जो जनरेशन या पीढ़ियाँ हैं वो बीत गई वर्किंग अराउंड फर्नेस से, उन भट्टियों के सामने काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेज, उन लोगों ने कांच को गला करके जोड़ा। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस धरती पर जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए वो चूड़ियाँ बना रही हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उन लोगों में ही है। नोन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, और उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि ये सब मतलब गैर कानूनी है। इलीगल यानी गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, यानी बच्चे उनकी तरह के जो बच्चे हैं, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस से, वो लोग इन कांच की भट्टियों में काम करते हैं। विथ हाई टेम्परेचर, और यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। टेम्परेचर तापमान को बोलते हैं। इन डिग्नी सेल्स, डिग्नी यानी अंधेरी, सेल्स यानी कोठरी, और इन अंधेरी कोठरियों के अंदर
विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा है और ना ही रोशनी है। दैट ही द लॉ, और यदि कानून है, इफ़ इन एनफोर्स्ड, यदि लागू हो जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और ये 20,000 बच्चे जो लग रहे हैं आउट ऑफ द हॉट फर्नेस से, तो इन लोगों को इन गर्म भट्टियों से बाहर किया जा सके। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हावर से, स्लोग यानी वेरी हार्ड वर्क, कठिन कार्य, जहाँ पर ये दिन रात के जो घंटे हैं ना, उसमें ये बच्चे काम कर रहे हैं। यदि कानून है वो लागू हो जाए तो इन 20,000 बच्चों को जो इन अंधेर कोठरियों में गर्म भट्टियों के पास में काम कर रहे हैं, उनसे इनको बाहर किया जा सके। ओपन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इन लोगों ने ओपन यानी प्राय, लॉजिंग यानी खो दी, द ब्राइटनेस यानी चमक, ऑफ देयर आइज अपनी आँखों की, और उन लोगों ने अपनी आँखों की चमक को खो दी। मुकेश आई बीम एज ही वॉलेंट्री टू टेक मी होम, और मुकेश की आई बीम, मुकेश की जो आँखों की दृष्टि है या दृष्टिपुंज है, वो मेरे को अपने आप वॉलेंट्रियली यानी स्वयं सेवक के रूप में मेरे को अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ट, और वहाँ जा कर के वो बहुत ही गर्व के साथ में कहता है कि इसका रीबिल्ट यानी पुनर्निर्माण करना, इसका पुनर्निर्माण कर लिया गया। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स, स्टिंकिंग यानी बदबूदार, लेन्स यानी गलियाँ, हम उन बदबूदार गलियों से चले। चौक्ड विथ गार्बेज, और जो चौक्ड यानी अवरुद्ध होना, रुकावट होना, विथ गार्बेज, जो कि जो गार्बेज या कूड़ा कचरा है उससे अवरुद्ध थी। पास्ट होम्स घरों से गुजरते हुए। दैट रिमेन्स होवल्स, जो होवल्स यानी खोखले दिखाई देते हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग यानी लड़खड़ाने वाली, और उनकी जो दीवारें हैं वो गिरने वाली हैं। वो भी डोर्स, वो भी डगमगाते हुए, डोर्स यानी दरवाजे, उनके दरवाजे हैं वो डगमगाते हुए हैं। नो विंडोज़, और उन घरों में किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं है। नो विंडोज़, यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज, और यहाँ की क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, और यहाँ पर क्राउडेड भीड़ है परिवारों की, जहाँ पर ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग यानी सह अस्तित्व होना, जहाँ पर मनुष्य और जानवर साथ साथ रहते हैं। इन ए प्रीमिवल स्टेट, प्रीमिवल क्या होता है? आदि मानव या आदिवासी, जो आदि मानव वाली जो स्टेट या दशा है उसके अंदर वो लोग रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इस प्रकार से ऐसे ही एक घर के पास में वो स्टॉप्स यानी रुक गया। बैंक्स ए, वो भी आयरन डोर, और वो भी यानी डगमगाने वाला, आयरन डोर यानी जो लोहे का दरवाज़ा था, बैंक्स यानी उसको बजाया। विथ हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुश इट ओपन, और इसको धक्का दे करके खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक यानी कच्ची झोंपड़पट्टी, और हम एक आधी बनी हुई जो शेक या झोंपड़पट्टी है उसके अंदर प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक कोने के अंदर थेस्ट यानी छत डालना। विथ डेड ग्रास, जिसके ऊपर एक मरी हुई घास या जो सूखी घास है उससे उसको ढका हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव, और वहाँ पर एक फायरवुड लकड़ी का चूल्हा था। और विच सीट्स ए लार्ज वेसल से, और उसके ऊपर एक बड़ा वेसल्स यानी बर्तन है वो रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, और जिसके ऊपर पालक की जो पत्तियां हैं वो सिजलिंग यानी खदबदा रही थी, वो उसके अंदर पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर से, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेटें हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल से, चॉप्ड यानी कटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियाँ थी। ए फ्रेल, FRAIL, फ्रेल यानी कमज़ोर, यंग वुमेन, जवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह शाम का जो भोजन है वो पका रही थी। फॉर द हुली फैमिली, पूरी के पूरे हुल फैमिली, पूरी के पूरे परिवार के लिए। तो दोस्तों मील भोजन को कहते हैं, और डिनर है
वो रात्रि भोजन को कहते हैं, सपर है वो भी रात्रि भोजन को कहते हैं, और लंच है वो दोपहर के भोजन को कहते हैं। ये भी आप याद रख लेना। थैंक यू। आज के लेसन में इतना ही।